नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ई लर्निंग क्लासेस में। उम्मीद करता हूं कि सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो पार्ट्स लेकर आया हूं वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। कॉन्स्टिट्यूशन की मैं एक वीडियो आपको पहले भी दे चुका हूं, जिस वीडियो के अंदर मैंने राज्य व्यवस्था क्या होती है, पॉलिटी क्या होती है, उसके बारे में समझाया था और थोड़ी सी मैंने कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन बताई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन के वर्ग क्या क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन जब फुली रूप से लागू हुआ था, पूरी तरीके से इसको लाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को 26 जनवरी 1950 को, तो उसमें कितने आर्टिकल थे, कितने पार्ट्स थे और कितने शेड्यूल थे, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। तो जितने भी दोस्त आज पहली बार जुड़े हैं चैनल से, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि काफी सारी वीडियोस मैं डालता रहता हूं। देखो, ज्योग्राफी की काफी सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, हिस्ट्री की भी वीडियोस पड़ी हुई हैं, काफी सारी करंट अफेयर्स में डेली डाल रहा हूं। टेलीग्राम से भी लिंक हो जाए, टेलीग्राम का लिंक आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर जाके देखोगे तो काफी सारी आपके लिए यहाँ बेनिफिशियल चीजें मिलने वाली है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। देखोगे, मैंने जो लास्ट क्लासेस के अंदर आपके लिए पढ़ाया था कॉन्स्टिट्यूशंस में, उसी कॉन्स्टिट्यूशंस में हम देखने वाले हैं कि हमने पढ़ा क्या था। कॉन्स्टिट्यूशन, देखो पहले तो मैंने राज्य व्यवस्था समझाई थी। एक वीडियो को उस वर्क को देख लेना एक बार जाके, सब क्लियर हो जाएगा, आपका समझ में आ जाएगा। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को फुली रूप से क्या हुआ था, लागू किया गया था, पूर्ण रूप से लागू किया गया था। जब ये संविधान हमारा पूर्ण रूप से दोस्तों लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उस टाइम पर हमारे संविधान में क्या क्या था, इसकी भी हम बात करेंगे, यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखो, उस टाइम पर हमारे संविधान के अंदर क्या थे, पार्ट की अगर बात की जाए तो पार्ट थे दोस्तों 22, लेकिन अगर प्रेजेंट की बात की जाए तो प्रेजेंट में पार्ट कितने बोले जाते हैं, 25। अब ये 25 क्यों बोले जा रहे हैं, इस 25 की भी जानकारी मैंने आपको दी थी कि जो पार्ट्स बड़े हैं, देखो एक्चुअल में 23वां, 24वां, 25वां कोई पार्ट नहीं है अलग से, एक ही किसी पार्ट के अंदर खंड कर दिए गए हैं, उसको काउंट कर लिया गया है, फिर किसी पार्ट के अंदर खंड कर दिए गए हैं, फिर काउंट कर लिया गया है। जैसे आप देखोगे कि पहले जो खंड किया गया है वो पार्ट फोर्थ में, पार्ट फोर्थ के अंदर पार्ट फोर्थ ए बना दिया गया है, जिस पार्ट को बोला गया है फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य जिसको बोला गया है। मूल कर्तव्य का पार्ट संविधान में जोड़ा गया है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। इसी तरीके से एक पार्ट और है, 9th पार्ट में जोड़ा गया है, 9th ए और 9th बी। 9th ए में आपको म्युनिसिपैलिटीज मिलेगी, 9th बी में आपके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी मिलेगी। एक पार्ट और जोड़ा गया है 14th ए। 14th ए को जोड़ा 14th ए में जोड़ा गया है दोस्तों ट्रिब्यूनल, न्यायाधिकरण जिसको बोलेंगे। तो मैंने ये सारी चीजें आपको जो बता रहा हूं अभी लास्ट वीडियो में बताई हैं। उस टाइम पर कौन राष्ट्रपति था जब ये पार्ट जोड़े गए, उस टाइम पर प्रधानमंत्री कौन था, ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था और इसको लागू कब किया गया था, बहुत डिटेल्स में मैंने इस पर बात की है। तो जितने भी दोस्त हैं वो पहले इससे पहले जो पार्ट है उसको जाके देख लें। संविधान से रिलेटेड आपकी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, मैं इतनी डिटेल्स में लेकर सारी चीजों को चलूंगा। और जितने भी दोस्त हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। काफी सारी वीडियोस मैंने इस चैनल पर डाली हुई है और मैं डेली आपके लिए क्लासेस करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी और आगे साइंस की भी क्लासेस में प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलो देखते हैं इसके अंदर पार्ट्स थे 22 और 25 बोले जा रहे हैं। इसी तरीके से देखोगे शेड्यूल की बात करें तो देखोगे दोस्तों, शेड्यूल की अगर बात करें, देखो पार्ट्स को बोलते हैं हिंदी में भाग। हिंदी वाले स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होगी, मैं हिंदी में ही बताऊंगा। और शेड्यूल को बोलते हैं दोस्तों अनुसूची। अनुसूची देखो, ये कितनी थी पहले 8 और अब कितनी बताई जा रही, 12। इसी तरीके से आर्टिकल कितने थे दोस्तों, आर्टिकल 395। देखो आर्टिकल की संख्या भी नहीं बढ़ी है पार्ट्स की तरह से। आर्टिकल 396 नहीं है, 397 नहीं है, 398 नहीं है या 400 कोई आर्टिकल नहीं है, लेकिन एक ही आर्टिकल के खंड हो गए, कई सारे आर्टिकल के खंड कर दिए गए, फिर उन खंड को भी काउंट कर लिया गया, तो उनकी संख्या अब कितनी बोली जाती है, 465। इनको बोलते हैं हिंदी में अनुच्छेद। क्या बोलते हैं दोस्तों, अनुच्छेद। तो सबसे पहली बात तो हमारे लिए जानने वाली और समझने वाली थी। अब देखो, इसके आगे की बात मैं क्या करने वाला हूं, उस बात को समझते सारी चीजों को हम बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे। मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं बहुत सुकून से पढ़ा रहा हूं चीजों को। एक चीज के कई पार्ट्स हो जाए मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका कोई पॉइंट छूटे नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक,
तो आज हम पार्ट्स करेंगे कि संविधान में कौन कौन से पार्ट्स हैं। हम बिल्कुल 25 के 25 पार्ट्स को मैं एक एक करके बोर्ड पर लिखूंगा और आप सभी के सभी इनको नोट करोगे, इनको याद भी करोगे, क्योंकि पेपर में क्वेश्चंस आया था। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक सी बातें होती हैं कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ तो बहुत कुछ लिया होता है, लेकिन हमें यही नहीं पता है कि ये 22 या 25 पार्ट हैं कौन कौन से। ये बहुत बेसिक सी बात होती है। आपसे पूछ ले कि बताइए 8वां पार्ट कौन सा है संविधान का, आपसे पूछ ले बताइए 17वां पार्ट कौन सा है संविधान का, आपसे पूछ ले 22वां पार्ट कौन सा है संविधान का, आपसे पूछ ले कि 10वां पार्ट कौन सा संविधान का। तो यहां पर क्या हो जाता है कि आपकी फिर नॉलेज को बेकार बता देता है सामने वाला कि नहीं आपसे कुछ नहीं आता जब आपको पार्ट ही नहीं पता है। तो ये एक बेसिक सी बात है दोस्तों, ये याद होनी चाहिए हमारे लिए, क्योंकि पेपर वाला भी पूछ लेता है। जब पेपर वाले को लगता है कोई क्वेश्चन यहां से देना होता है तो पार्ट से ही दे देता है, बताइए ये वाला पार्ट संविधान के कौन से भाग में दिया है, ये वाला कौन संविधान में कौन से भाग में दिया हुआ है, आपसे कहीं से भी पूछ सकता है। तो इसी की चर्चा करेंगे हम एक एक करके। इसका स्क्रीनशॉट आप जो भी लेना चाहे वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। मैं रफ करता हूं इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, हट जाता हूं। चलो भाई दोस्तों, बात करते हैं आज हम पार्ट्स की कि संविधान के पार्ट्स कौन कौन से हैं। अब ये समझ लो मैं पूरी की पूरी बात आपको कॉन्स्टिट्यूशंस की ही करूंगा, और कॉन्स्टिट्यूशंस की हम अगली क्लासेस में, पहले ये पूरा कंप्लीट हो जाता है तो और सारी चीजें हैं, उसके बाद हम पूरी कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री भी बताएंगे आपको कि कॉन्स्टिट्यूशंस ब्रिटिश काल का कैसे था, क्या हुआ, कौन कौन से एक्ट आए, रेगुलेटिंग एक्ट आया, पिट्स इंडिया एक्ट आया, सारी बातें करेंगे हम, कुछ भी नहीं छूटने वाला है। तो चलो आज पार्ट्स की हम बात करते हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके लिए कि संविधान के पार्ट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, पार्ट की हम बात करेंगे, एक एक करके हम पार्ट देखेंगे कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला पार्ट है दोस्तों, सबसे पहला पार्ट है, एक एक करके मैं लिखता चला जाऊंगा, जिसको बोलते हैं हम, तो हिंदी इंग्लिश में दोनों में लिख देता हूं यहां पर। चलो पहले हिंदी में लिख देता हूं, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, पहला पार्ट कौन सा भाई, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। इंग्लिश में क्या लिखेंगे इसको, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें दोस्तों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसके आर्टिकल कहां से कहां तक है। तो इसके आर्टिकल है दोस्तों, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही लिखोगे, आर्टिकल 1 से लेकर 4। आर्टिकल कहां से कहां तक है दोस्तों, आर्टिकल 1 से लेकर 4। पहला पार्ट है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक। तो इसमें आर्टिकल 1 में, 2 में, 3 में, 4 में क्या दिया है, जब मैं इस पार्ट को पढ़ाऊंगा पूरे को तब बात करेंगे, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत करेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाना। अभी सिर्फ हम उसकी जानकारी ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर देखोगे, दूसरा पार्ट देखो इस संविधान का, दूसरा पार्ट कौन सा है, तो दूसरा पार्ट है दोस्तों जिसको बोलते हैं हम नागरिकता। नागरिकता, ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलेंगे सिटीजनशिप। सिटीजनशिप, ठीक है। आर्टिकल देखोगे दोस्तों, इसके आर्टिकल कहां से कहां तक है, आर्टिकल है इसके 5 से लेकर 11 तक। आर्टिकल कहां से कहां तक है, 5 से लेकर 11 तक। और जो हमारी नागरिकता है दोस्तों, ये कौन से अधिनियम के द्वारा है, 1955 का भारतीय संविधान, भारत का कौन सा अधिनियम, 1955 अधिनियम, कौन सा, 1955, ठीक है, इंडियन एक्ट 1995 लिखोगे, लिख सकते हो यहां पर, इंडियन एक्ट 1995 के द्वारा नागरिकता का प्रावधान है हमारे संविधान में, भारतीय अधिनियम 1955, भारतीय अधिनियम 1955। तीसरा देखोगे दोस्तों, तीसरा पार्ट है जिसको बोलते हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार, देखो इसको बोलते हैं दोस्तों हम फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट। अब देखो इसके आर्टिकल्स की बात करें दोस्तों, तो इसके आर्टिकल कौन कौन से हैं, आर्टिकल है इसके 12 से लेकर 35 तक। कहां से कहां तक है दोस्तों, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। अब देखो इसमें एक समझने वाली बात क्या है, जो हमारे मूल अधिकार हैं, सबसे पहली बात तो ये जस्टिसिएबल हैं। कैसे हैं, न्यायिक हैं, ठीक है, जस्टिसिएबल हैं, लिख सकते हो जस्टिसिएबल, इनमें आपको न्याय मिल जाता है, न्यायिक है।
दूसरी बात, अगर प्रेजेंट में इनकी बात की जाए तो हमारे मूल अधिकार प्रेजेंट में है कितने दोस्तों? 6। कितने हैं? 6। जबकि जब हमारा मूल संविधान था उसमें हमारे मूल अधिकार कितने थे? 7। तो एक जो मूल अधिकार है निकल के बाहर हुआ है वो कौन सा है? राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, कौन सा है? संपत्ति का अधिकार हमारे संविधान से निकाल दिया गया है। ठीक है, तो याद रखना 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा इसको निकालकर बाहर किया गया है। अब जो संपत्ति का अधिकार था वो मूल अधिकार से निकलकर अब कानूनी अधिकार बन चुका है। तो वो सारी चीजें मैं कराऊंगा, आगे भी कराऊंगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी हम बात करते चले आएंगे। देखो एक चौथी बात देखोगे, चौथा पार्ट कौन सा है दोस्तों इसके अंदर? चौथा पार्ट है जिसको बोलेंगे हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखो इसको इंग्लिश में बोलेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल की बात की जाए दोस्तों, आर्टिकल कितने हैं इसके? आर्टिकल इसके 36 से लेकर 51 तक आर्टिकल। हाँ, ये चौथा पार्ट है, 36 से लेकर 51 तक इसके आर्टिकल हैं। ओके, अब देखो ये जो है मूल अधिकार तो आपके जस्टिएबल है, ठीक है ना, न्यायिक, जिनको न्याय योग्य बोल सकते हो। और ये कैसे? नॉन जस्टिएबल, नॉन जस्टिसिएबल। ठीक है, ये न्यायिक नहीं है, ठीक है, गैर न्यायिक है, न्याय योग्य नहीं है, लिख सकते हो उस चीज को। देखो ये पांचवा पार्ट देखेंगे हम संविधान का, कौन सा है दोस्तों? पांचवा पार्ट है आपका फंडामेंटल, सॉरी, हमारा जो संविधान का अगला पार्ट है उसको बोलते हैं 4th ए। कौन सा है दोस्तों? 4th ए पार्ट इसको बोला जाता है। अब 4th ए की बात की जाए तो इसको बोलेंगे हम फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? मूल कर्तव्य। क्या बोलेंगे दोस्तों? मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य। अब इसके आर्टिकल की बात की जाए तो इसका एक ही आर्टिकल है और इसको बोलते हैं हम 51A। कौन सा है? 50। इसको मैं रोमन संख्या में लिख देता हूं आपके लिए, 1 2 3, जिससे आपको और आसानी होगी इनको समझने में, 4, और ये कौन सा है? 4th ए। अब देखो ये फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं दोस्तों, मूल कर्तव्य, आर्टिकल 51A है, तो ये हमारे मूल संविधान में नहीं थे, इसका मतलब बाद में जोड़ा गया है। ये पार्ट, यही पार्ट है जो सबसे पहले जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये हमारे मूल संविधान में नहीं था, इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। तो इसके लिए इंदिरा गांधी उस टाइम पर प्रधानमंत्री थी, उन्होंने एक समिति बनाई थी जिसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो समिति ने इसके लिए 8 रिकमेंड किए थे कि 8 मूल फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए, लेकिन कितनी जोड़ी गई थी? 8 नहीं, 10। कितनी जोड़ी गई थी? 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई थी। लेकिन एट प्रेजेंट देखोगे हमारे संविधान में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, और 11वीं जो फंडामेंटल ड्यूटीज है दोस्तों वो है 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार। ठीक है, गार्जियन और पेरेंट्स, उनकी भी जिम्मेदारी ये वाली बनती है। तो ये है हमारी 11वीं ड्यूटी। तो फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है हमारे संविधान के अंदर? 11 है। तो ये समझ लेना है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों, आगे बढ़ेंगे तो हमारा 5वां पार्ट है संविधान के अंदर जिसको बोलते हैं दोस्तों यूनियन। क्या बोलते हैं? यूनियन। हिंदी में बोलेंगे इसको संघ। 5वां पार्ट क्या है? संघ। और इसके आर्टिकल की बात करें दोस्तों तो इसके आर्टिकल है 151, सॉरी, इसके आर्टिकल है 52 से लेकर 151 तक। आर्टिकल कहां से कहां तक है? 52 से लेकर 151 तक इसका आर्टिकल है। संघ। अब देखो संघ के रिलेटेड क्या क्या पढ़ा जाएगा इसके अंदर? राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, संसद के बारे में और न्यायालय के बारे में, सारी चीजें इसके अंदर जो डिटेल्स है वो पढ़ेंगे।
फिर इसके बाद देखोगे छठा पार्ट क्या है दोस्तों हमारे संविधान में, पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 है दोस्तों स्टेट। क्या है? स्टेट, जिसको हम क्या बोलेंगे? राज्य। और इसके आर्टिकल्स की अगर बात करूं दोस्तों तो इसके आर्टिकल है 152 से लेकर 237 तक। कहां से कहां तक है दोस्तों? 152 से लेकर 237 तक। तो स्टेट की अगर बात करें हम तो राज्य के अंदर आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक आते हैं। आगे देखोगे दोस्तों छठे पार्ट के बाद सातवां पार्ट देखें हम दोस्तों। सातवां पार्ट क्या है? तो सातवां पार्ट एक्चुअल में संविधान से हटा दिया गया है। सबसे पहले तो नोट पॉइंट में लिखोगे संविधान से सातवां पार्ट हटा दिया गया है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, रिपील, ब्रैकेट में लिख सकते हो बी पार्ट स्टेट। स्टेट, ठीक है ना। बाद में लिख दो इसको प्रोटेक्टेड स्टेट। प्रोटेक्टेड स्टेट, प्रोटेक्टेड स्टेट मतलब इनको हटा दिया गया है, मनाही है। अब देखो ये जो हटाए गए हैं ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 के द्वारा। कौन सा? 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इसको हटाया गया है दोस्तों। और ये संविधान के कौन से आर्टिकल में था? 238 आर्टिकल के 238 आर्टिकल में था। तो सातवां पार्ट हमारे संविधान से हटा दिया गया है। इसका मतलब मैंने लिखा भी है, रिपील प्रोटेक्टेड स्टेट। जो प्रोटेक्टेड स्टेट है उनके लिए बी पार्ट स्टेट है इसमें। तो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1957 के द्वारा इसको हटाया गया है। आर्टिकल 238 से इसको हटाया गया है। बात समझ में आ रही है? पार्ट देखोगे 8वां दोस्तों, तो पार्ट नंबर 8वां क्या है? पार्ट नंबर 8वां है यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी। तो पार्ट नंबर देखोगे 8वां है दोस्तों, यूनियन टेरिटरी। देखोगे इसका मतलब क्या है? संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र, लिख लो भाई, संघ राज्य क्षेत्र। इसका मतलब क्या दोस्तों? संघ राज्य क्षेत्र। आर्टिकल की बात करें दोस्तों तो इसका आर्टिकल कहां से कहां तक है? 239 से लेकर 242। कहां से कहां तक है भाई? 239 से लेकर 242 तक इसके आर्टिकल्स हैं। ठीक है। अब देखो नौवां पार्ट देखें दोस्तों, तो नौवां पार्ट क्या है आपके लिए? नौवां पार्ट है दोस्तों पंचायत। अब पंचायत को हिंदी में पंचायत ही बोलेंगे हम, पंचायत। और पंचायत की बात की जाए दोस्तों तो पंचायत के जो आर्टिकल हैं वो 243 के से लेकर 243 के ओ तक हैं। कहां तक? ओ। ये जीरो मत करना, मैं दोबारा से लिखता हूं इसको। देखो ये कहां से कहां तक है इसके आर्टिकल? 243 से 243 के ओ तक है। कहां तक है दोस्तों? ये ओ तक लिए गए हैं। याद रखना भाई, पंचायत के जो आर्टिकल है 243 के 3 से लेकर 243 के ओ तक दिए हैं। अगला पार्ट देखोगे इसी के अंदर है 9वें का ए। 9वें का जो ए पार्ट है दोस्तों ये है आपका म्युनिसिपैलिटीज। म्युनिसिपैलिटी, ठीक है, नगर पालिका। अब देखो ये नगर पालिका का जो पार्ट है ये आर्टिकल कहां से कहां तक है इसको भी देख लेते हैं। तो इसके आर्टिकल है दोस्तों 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक। कहां तक है? 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक इसका पार्ट दिया हुआ है। संविधान के अंदर इसके आर्टिकल्स दिए हुए हैं। पार्ट 9th ए है म्युनिसिपैलिटीज, कहां से कहां तक इसके आर्टिकल्स दिए हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा देखोगे नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों 9th का बी पार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं आपको शायद ही याद होंगी ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं आपके लिए। 9th के बी पार्ट में दोस्तों क्या दिया है? कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, इसको बोलेंगे हिंदी में सहकारी समितियां। सहकारी समितियां। अब देखो इसका जो आर्टिकल्स हैं दोस्तों, इसके आर्टिकल कहां से दिए हैं? इसके आर्टिकल दिए हैं
जेड एच से लेकर 243 जेड टी तक। कहां तक दिए इसके आर्टिकल? 243 जेड एच से लेकर 243 जेड टी तक इसके आर्टिकल दिए हैं। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, जो म्युनिसिपैलिटीज है आपकी नगर पालिका है, इसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है संविधान के अंदर वो 74th है। कौन सा है? 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। ठीक है। और जबकि पंचायत का कौन सा है? 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। ठीक है। तो ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपको याद रखते हैं। और इसका कौन सा है? 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011। ठीक है। इसका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। तो इतनी बातें मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहे होंगे यहां तक दोस्तों। ठीक है। एक और देख लेते हैं यहां पर 10वां पार्ट क्या है दोस्तों? 10वां पार्ट है यहां पर शेड्यूल कास्ट एरिया। शेड्यूल कास्ट नहीं है दोस्तों, इसको ट्राइब्स लिखना है इंग्लिश में। शेड्यूल ट्राइब्स एरिया, हिंदी में बोलेंगे इसको अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। देखो वहां नहीं दिख रहा हो तो मैं बोल दे रहा हूं, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, शेड्यूल ट्राइब्स एरिया, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। अब इसका आर्टिकल्स कहां से कहां तक है इसको देख लेते हैं। इसका आर्टिकल है दोस्तों 44th आर्टिकल है इसका, यहां पर लिख देता हूं मैं, 244 से लेकर 244A तक। देखो दोबारा से यहां पर मैं क्या लिखा हुआ है, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरिया 244 से लेकर 244 के ए तक ये दिया हुआ है 10वां पार्ट। तो एक बार ही आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं रफ करके दोबारा से मैं लिखूंगा। बोर्ड की खत्म हो गई है यहाँ पर। ठीक, स्क्रीनशॉट लो दोस्तों सभी के सभी। ले लिया? चलो बढ़ते हैं आगे। चलो भाई देखो आगे पार्ट की बात करें दोस्तों, इसको मैं रफ कर रहा हूं, भाई याद हो जानी चाहिए, बहुत मेहनत कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना। और ये पढ़ाई है, इसको पढ़ाई की तरह पढ़ो। ठीक है। नेक्स्ट देखोगे दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट है 11वां। और 11वां पार्ट क्या है संविधान में? सेंटर स्टेट रिलेशन। सेंटर स्टेट रिलेशन, इसको क्या बोलेंगे? केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध। ओके। आर्टिकल देखोगे दोस्तों, इसके आर्टिकल 245 से लेकर 263, 245 से लेकर 263 तक इसके आर्टिकल्स दिए हुए हैं संविधान के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट देखोगे दोस्तों, नेक्स्ट है 12वां पार्ट। 12वां पार्ट, और 12वां पार्ट है दोस्तों फाइनेंस, प्रॉपर्टी। ठीक है। फाइनेंस, प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। फाइनेंस को वित्त बोलते हैं हिंदी में, हिंदी वाले लिख देना। फाइनेंस को वित्त बोलते हैं, प्रॉपर्टी को संपत्ति बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट तो वो होता ही है, कॉन्ट्रैक्ट जो लिया जाता है। ठीक है, ये बोलते हैं। तो फाइनेंस, प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। इसका आर्टिकल देखोगे स्टूडेंट, इसका आर्टिकल है 264 से लेकर 301। देखो इंपॉर्टेंट रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी वाला 300A में रखा हुआ है। जो प्रॉपर्टी वाला निकाला गया है, कहां से? प्रॉपर्टी वाला मूल अधिकार से निकाला गया है, आर्टिकल 31 से निकाला गया है, उसे 300A में रखा है। तो फाइनेंस, प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट वाले की जो आर्टिकल है वो 264 से लेकर 301 तक दिए हुए हैं। रख पाओगे इतना याद? नेक्स्ट बार होगी दोस्तों, तो 13वां पार्ट है इसके अंदर। 13वां पार्ट में है ट्रेड, ठीक है, कॉमर्स,
लिखोगे थोड़ा सा, एक सेकेंड। एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। देखो 13वां जो पार्ट है इसके अंदर व्यापार की बात की गई है, इसके अंदर वाणिज्य की बात की गई है, और यहां पर जो भी व्यापार वाणिज्य इंटरकोर्स जो भी होना है वो कहां पर होना है, संघ राज्य क्षेत्र में, भारत के संघ राज्य क्षेत्र में जो वाणिज्य और व्यापार की बात की गई है दोस्तों, उसके लिए आर्टिकल्स क्या रखा है यहां पर, आर्टिकल है 302 से लेकर 307 तक, 302 से लेकर 307 के आर्टिकल्स यहां पर इसके लिए रखा हुआ है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखोगे पार्ट नंबर है दोस्तों 14वां पार्ट है यहां पर। 14वां पार्ट देखोगे दोस्तों, 14वां पार्ट यहां पर कौन सा रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट। सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट मतलब जो सर्विस है, सिविल सर्विसेज अंडर किसके, यूनियन एंड स्टेट के, ठीक है, सेवा, संघ और राज्य के अंतर्गत सेवा, ठीक है, हिंदी में लिख लो, संघ और राज्य के अंतर्गत सेवा, ठीक है। इसके आर्टिकल्स देखोगे दोस्तों तो इसके आर्टिकल है 308 से लेकर 323, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अंदर राज्य की भी सेवा की बात की जा रही है और यूनियन संघ की भी सेवा की बात की जा रही है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखोगे ये ही देखो 14वां पार्ट का ए, और यहां पर पार्ट रहेगा 14th का ए, और 14th के ए में दोस्तों क्या दिया हुआ है, ट्रिब्यूनल, इसको बोलते हैं दोस्तों हिंदी में न्यायाधिकरण, ठीक है। ट्रिब्यूनल की अगर बात की जाए तो आर्टिकल इसके क्या है दोस्तों, इसके आर्टिकल है 323 के ए से लेकर 323 के बी पार्ट तक इसमें दिया हुआ है, ठीक है। 323 के ए पार्ट से 323 के बी पार्ट तक इसमें दिया हुआ है, ट्रिब्यूनल के अंदर, न्यायाधिकरण के अंदर दिया हुआ है। नेक्स्ट देखोगे 15वां पार्ट कौन सा है दोस्तों, 15वें पार्ट की बात की जाए तो 15वां पार्ट है इसका इलेक्शन, कई बार पेपर में पूछा भी गया है, और इसको बोलते हैं दोस्तों निर्वाचन। इलेक्शन की बात की जाए तो इलेक्शन के जो आर्टिकल है दोस्तों वो है 324 से लेकर 329 तक। कहां से कहां तक दिए, 324 से लेकर 329 तक इसके आर्टिकल्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट देखो दोस्तों 16वां पार्ट है इसके अंदर, प्रोविजन ऑफ स्पेशल क्लास, ठीक है, विशेष वर्ग के लिए से अनुबंध, हिंदी में लिख लोगे विशेष वर्ग के लिए अनुबंध, विशेष वर्ग के लिए अनुबंध, ठीक है। क्या प्रावधान होंगे यहां पर विशेष वर्ग के लिए, उसकी इसमें बात की गई है दोस्तों। अगर आर्टिकल की बात की जाए इसमें तो इसके आर्टिकल दोस्तों कहां से कहां तक है, इसके आर्टिकल हैं 330 से लेकर 342 तक इसके आर्टिकल। अब देखो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं मैं आपके लिए, जो आपका प्रोविजन ऑफ स्पेशल क्लास है, विशेष वर्ग के लिए अनुबंध की बात की गई है, आर्टिकल कहां से कहां तक है, 330 से लेकर 342 तक है। अब इसमें एंग्लो इंडियन की भी बात की गई है।
अब देखो दो बात है यहां पर एंग्लो इंडियन के लिए। एक तो बात ये है, लिख लेना भाई इसे, एक तो बात ये है एंग्लो इंडियन के लिए लिखना, एंग्लो इंडियन, ये सब बताएंगे कौन होते हैं एंग्लो इंडियन, इसी बात भी करेंगे। एंग्लो इंडियन के लिए पहली बात तो ये है, अगर इनके रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए, रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करेगा कि इनका रिप्रेजेंटेशन, कि इनका प्रतिनिधित्व संसद के अंदर कौन से आर्टिकल्स में दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व जो संसद में होता है वो कौन से आर्टिकल्स में होता है। तो इनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो आर्टिकल 331 में होता है। एक तो ये नोट कर लो अलग से कि जो एंग्लो इंडियंस हैं उनका रिप्रेजेंटेशन आर्टिकल 331 में होता है। लेकिन अगर ये पूछे क्वेश्चन में कि डेफिनेशन ऑफ एंग्लो इंडियंस, एंग्लो इंडियन की परिभाषा की बात की जाए, तो एंग्लो इंडियन की जो परिभाषा है दोस्तों, परिभाषा, तो इस परिभाषा डेफिनेशन को आर्टिकल 366 के 2 पार्ट में दिया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर समझने वाली बात भी रहेगी और पेपर में यहां से क्वेश्चन आता भी है। मैं दोबारा से बता रहा हूं कि आपका ये 16वां जो पार्ट है, ये प्रोविजन ऑफ स्पेशल क्लास के लिए, विशेष वर्ग के लिए अनुबंध दिया गया है इसमें। अब यहां पर एंग्लो इंडियंस की बात भी की गई है, तो एंग्लो इंडियंस का अगर रिप्रेजेंटेशन है, प्रतिनिधित्व है संसद के अंदर, तो वो आर्टिकल कौन से में दिया गया है आपके लिए, रिप्रेजेंटेशन 331 में दिया गया है। जबकि परिभाषा की बात की जाए तो 366 के 2 में दिया गया है। एक तो ये वाली बात है यहां पर। दूसरा देखो, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रफ कर देता हूं यहां से। देखो भाई, हर एक चीज को बहुत अच्छे से पढ़ना है, पेपर तभी निकलता है दोस्तों। आप अगर ये सोचो ना ट्रिक से पढ़ लें, है कि पता नहीं क्या क्या ट्रिक है, मैंने भी देखी है, कोई मतलब नहीं है। आप ये समझ लेना, वो क्वेश्चन जो सोच रहे हो ना आप ट्रिक से पढ़ पढ़ के हम याद कर लेंगे, कुछ भी नहीं आता पेपर के अंदर, सब बेवकूफ बनाने वाली कहानी है आपके लिए बस। इसलिए सारी डिटेल्स को पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी। 16 पार्ट हो गए संविधान के। चलो भाई 17वें पार्ट की बात कर लू मैं इधर। 17वें पार्ट की बात करें हम दोस्तों, तो 17वां पार्ट कौन सा है, 16 पार्ट हुए, ठीक है। 17वां पार्ट है दोस्तों, इसको बोलेंगे हम यहां पर ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज, या इसको राजभाषा भी आप बोल सकते हो, राजभाषा, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी यूज की जाएगी, तो इसके लिए आर्टिकल कहां से कहां तक है, हमने कहां तक आर्टिकल कर लिए, 242 तक, 342, तो 343 से लेकर 351 तक के जो आर्टिकल्स हैं दोस्तों, वो किसमें दिए हुए हैं, राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज में दिए हुए हैं। 343 से 351 तक आर्टिकल। इसी के साथ 18वें पार्ट की बात करें दोस्तों हम, 18वां पार्ट इसमें क्या होगा, 18वां पार्ट है आपका इमरजेंसी प्रोविजन, इमरजेंसी प्रोविजन, प्रोविजन, इसको क्या बोलेंगे, आपातकालीन, आपातकालीन अनुबंध, आपातकालीन अनुबंध दोस्तों। अब इसके आर्टिकल कितने हैं, सभी ज्यादातर जानते हो, 352 से लेकर 360, कहां तक है दोस्तों, 352 से लेकर 360 तक के इसके आर्टिकल दिए हुए हैं 17वें पार्ट में, ठीक है। 18वें पार्ट की अगर बात करें दोस्तों हम, तो सॉरी 18वां पार्ट है ये। 19वें पार्ट की बात करें तो 19वां पार्ट क्या है आपके लिए, 19वां पार्ट है दोस्तों जिसको बोलते हैं मिसलेनियस, मिसलेनियस का मतलब है कि यहां पर बहुत सारी चीजें एक साथ सभी का कॉम्बिनेशन दे रखा हो। जैसे आप करंट में यहाँ लूसेंट कभी पढ़ते हो तो मिसलेनियस एक पीछे पार्ट दे रखा होता है कि कौन पहले कब कैसे, बहुत सारी चीजें मिक्सअप करके दे रखी होती है। तो मिसलेनियस वाला पार्ट यहां पर भी दिया हुआ है। और मिसलेनियस के जो आर्टिकल्स हैं दोस्तों वो 361 से लेकर 367 तक दिए हुए हैं। मिसलेनियस में कितने आर्टिकल दिए, 361 से लेकर 367 तक। आर्टिकल देखोगे नेक्स्ट है 20 आर्टिकल, और 20 पार्ट्स में देखोगे संविधान के में ये आर्टिकल है, 20 पार्ट्स में देखोगे। और इसमें है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, देखो इसे बोलेंगे हिंदी में संविधान में संशोधन, संविधान में संशोधन। अब देखो इसका आर्टिकल बहुत आसान है और पेपर में कई बार पूछा गया है, तो इसका आर्टिकल पेपर में आता है कई बार दोस्तों।
याद भी रखना है आपके लिए, इसका आर्टिकल है 368, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कई बार पूछा गया है। अब देखो हमारे संविधान में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये भी कई तरीके से होता है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे आगे चल के। आगे देखोगे दोस्तों, जो 21वां पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, 21वां पार्ट है उसको क्या बोलते हैं हम, टेम्परेरी, अस्थायी, ट्रांजिशनल, ठीक है, प्रोविजन। इसको हिंदी में बोलेंगे दोस्तों, हिंदी में लिख लेना इसको, अस्थायी, संक्रमणीय, विशेष उपबंध, स्पेशल प्रोविजन कर देना यहां पर, स्पेशल प्रोविजन, विशेष उपबंध। 21वां पार्ट नोट कर लोगे, अस्थायी, संक्रमणीय, विशेष उपबंध, ठीक है। 21वें पार्ट में देखोगे दोस्तों, इसके आर्टिकल भी लिख लोगे, 369 से लेकर 392, 369 से लेकर 392, इसके पार्ट्स लिख लो दोस्तों। 21वां पार्ट, अस्थायी, संक्रमणीय, विशेष उपबंध, टेम्परेरी, ट्रांजिशनल, स्पेशल प्रोविजन। लास्ट लिखोगे दोस्तों, 22वां पार्ट है, शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट, शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट, शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट। देखो इसको, इसका आर्टिकल है 393 से लेकर 395। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, संक्षिप्त वर्णन संविधान का प्रारंभ, संविधान का प्रारंभ, ठीक है। तो ये देखो, ये 22 पार्ट मैंने आपको संविधान के बताए, इसमें जो भी खंड थे उनकी भी मैंने चर्चा की। आपको मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी दोस्त इसके स्क्रीनशॉट ले लो एक बारी, सभी के सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है दोस्तों। तो देखोगे बहुत जरूरी पार्ट था, जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। देखो अगर हम संविधान पढ़ रहे हैं, संविधान बहुत आसान भी नहीं है और बहुत मुश्किल भी नहीं है, बस तरीका पढ़ने का होना चाहिए और तरीका पढ़ाने वाले को होना चाहिए। दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रही हैं। एक तो ये है कि मैं आऊं जल्दी से बता दूं संविधान का निर्माण कैसे हुआ था, कि ये वाली बैठक हुई, ये वाली बैठक हुई, ये वाली बैठक हुई, और आके इसको उड़ा के चले जाऊं। फिर मूल अधिकार में कौन कौन से मूल अधिकार है, ये बहुत आसान है, कोई भी पढ़ा सकता है। लेकिन बेसिक बिल्कुल कॉन्सेप्ट से पढ़ाना और बेसिक चीजों को तैयार करना, ये बहुत बड़ी चुनौती होती है। और यहां से जब ये सारी चीजें आपकी तैयार हो जाएंगी, तो फिर आपको जो भी मैं समझाऊंगा ना आगे, आपका एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा और आपको समझ में आएगा। आप कोई सा भी एग्जाम देना, पीसीएस, आईएएस, जो भी एग्जाम है स्टेट लेवल के, जो भी एग्जाम आपने भरे हुए हैं, सारे क्वेश्चंस पेपर में आपके लिए देखने को मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जुड़ जाओ मुझसे। लेता हूं यहीं से विदा आपसे, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।